हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला। तो आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना मार्केटिंग मिक्स का सेकंड कंपोनेंट जिसका नाम है प्राइस। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कवर किया था पहला कंपोनेंट जो था प्रोडक्ट के अंदर हमने पैकेजिंग, लेबलिंग और काफ़ी सारे जो फीचर्स थे उनको स्टडी किया था। और इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं अपना दूसरा कंपोनेंट। तो मार्केटिंग मिक्स के जितने भी 4 पीस हैं उनको हम सेपरेट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे ताकि आपको एक इजी व्यू मिल जाए सारे कंपोनेंट्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड कंपोनेंट प्राइस। सबसे पहले प्राइस होता क्या है? तो प्राइस मतलब किसी भी प्रोडक्ट की जो कीमत होती है उसे प्राइस कहते हैं, जो एक बायर पे करता है उस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, सेलर को। तो आप ये कह सकते हो सिंपल दैट प्राइस इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट विच अ बायर पेज फॉर अ प्रोडक्ट। यानी कि प्राइस वो वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्ट की जो एक बायर पे करता है उसे बाय करने के लिए। तो प्राइस मतलब किसी भी कमोडिटी की जो कीमत होती है जिसको बायर पे करता है उसे ख़रीदने के लिए, उसे ही प्राइस कहते हैं। सिंपल सी चीज़ है, जब एक बायर को एक प्रोडक्ट ख़रीदना हो तो जितना वो उसके बदले में प्राइस पे करेगा, कैश पे करेगा, वही क्या होता है, प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का। प्राइस मिक्स का मतलब क्या होता है? प्राइस मिक्स सिंपल है, मैंने मिक्स वर्ड का मतलब आपको पिछली 2 वीडियोज़ में बताया था। मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन। सो प्राइस मिक्स refers to the combination of some important decisions related to the price of the commodity। यानी कि प्राइस मिक्स क्या है? प्राइस मिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो उन सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में बताता है जो एक प्राइस से रिलेटेड है। यानी कि एक प्राइस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम प्राइस मिक्स कहते हैं। So it refers combination of important decision related to the price of a commodity। So एक commodity के प्राइस से रिलेटेड जितने भी important decisions होते हैं उनके combination को हम price mix कहते हैं। इसके बाद में इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है फैक्टर्स फॉर फिक्सिंग प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि किसी भी कमोडिटी का जब हम प्राइस फिक्स करते हैं तो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि इस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव एक ऐसा फैक्टर है जो ये बोलता है कि जब भी एक फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट करती है तो डिपेंड करता है कि उस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब एक फर्म के 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं, या तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अगर एक फर्म का मेन मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखेगी, यानी कि हाई रखेगी, ऊपर रखेगी। और अगर किसी फर्म का मेन मोटिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को बेचना, तो वो अपने प्राइस को लो रखेगी, क्योंकि लोग अफोर्डेबिलिटी ज़्यादा प्रेफर करते हैं इन टर्म्स ऑफ ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से। एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सिर्फ एक सेक्टर ख़रीदता है सोसाइटी का जो रिच सेक्टर होता है। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव यानी कि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस को सेट करने का, उस पर भी डिपेंड करता है कि एक फ़र्म अपने प्रोडक्ट या कमोडिटी का प्राइस क्या रखेगी। तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है तो प्राइस हाई रखेगी, अगर सेल्स मैक्सिमाइज़ करना है तो प्राइस लो रखेगी। सेकेंड है प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट। सो हमेशा एक फर्म जितने कॉस्ट के अंदर अपने उस कमोडिटी या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, कम से कम उतना प्राइस तो वो उसका फिक्स करती है। अब अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैन्युफैक्चर करने में ही काफ़ी हाई प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है तो ऑफ कोर्स उसका प्राइस हाई ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना तो एक फर्म रखेगा ही जितना उसका लगा है उसमें, नहीं तो फ़ायदा ही क्या हुआ उस प्रोडक्ट का बिज़नेस करने का। और अगर एक कमोडिटी की प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, जैसे पेन हो गया, ठीक है, या आप ले लो जो स्क्रब आते हैं बर्तन धुलने वाले, वो बनते हैं 0.5 रुपये के और उन्हें बेचा जाता है 10 रुपये में। तो वो ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। अब जो जनरली ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, उनमें प्राइस जो होता है उन प्रोडक्ट्स का वो भी हाई होता है और प्रॉफिट मार्जिन भी उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी एक फैक्टर है जिसको मद्देनज़र रखते हुए एक फ़र्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करती है। थर्ड, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। कितना कंपटीशन है उस प्रोडक्ट के अंदर मार्केट में, यानी कि जो प्रोडक्ट एक फर्म बना रही है उसमें बाकी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर फर्म का प्राइस। क्योंकि अगर बाकी कॉम्पिटिटर्स का प्राइस कम होगा उस पर्टिकुलर फर्म के प्रोडक्ट से, तो फिर लोग बाकी कॉम्पिटिटर्स के पास जाएंगे। इसीलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हैं जितनी भी, उन सब का प्राइस कभी सोचा है एक ही क्यों होता है? जैसे कोको कोला, स्प्राइट, पेप्सी, इन सब का प्राइस हमेशा बिल्कुल इक्वल क्यों होता है? क्योंकि ये सब जानते हैं कि सारे एक दूसरे के कंपटीशन है, और एक ने भी प्राइस थोड़ा सा भी स्लाइटली नीचे किया तो सारे कंज्यूमर उस पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक पे शिफ्ट हो जाएंगे।
जैसे अगर पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट है, स्प्राइट ने अगर अपना प्राइस मान लो जो बीच में 12 रुपये की कर दी थी कांच वाली बोतल, अगर उसका प्राइस 10 कर दिया वापस, तो फिर सारे लोग क्या पीने लगेंगे? स्प्राइट। तो पेप्सी और कोका कोला से हट के सारे कंज्यूमर्स यहाँ आ जाएंगे। इसीलिए जब इसका प्राइस 10 होगा तो ये दोनों भी अपना प्राइस 10-10 रुपये कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स पे भी डिपेंड करता है कि एक फर्म अपना प्रोडक्ट का प्राइस क्या सेट करेगी या क्या डिसाइड करेगी। फोर्थ, कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी। कस्टमर डिमांड और यूटिलिटी पे भी डिपेंड करता है एक प्रोडक्ट का प्राइस। अगर एक प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है कस्टमर्स में और उससे उन्हें काफ़ी यूटिलिटी मिलती है तो उसका प्राइस हाई ही होगा, क्योंकि जितनी हाई डिमांड उतना ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट के लिए पागल हैं, तो वो उस प्रोडक्ट के लिए कितना भी प्राइस पे करने को तैयार हैं। और ऑफ़ कोर्स पागल लोग इसीलिए हैं उस प्रोडक्ट के पीछे क्योंकि उससे उन्हें वो यूटिलिटी भी मिलती है। जैसे एप्पल का फ़ोन हो गया, अब एप्पल का फ़ोन 1 लाख रुपीज़ का आता है, फिर भी लोग सबसे ज़्यादा उसे ही ख़रीदते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उन्हें यूटिलिटी मिलती है। पहले तो वो उस प्राइस को वर्थ इट है उस प्राइस के हिसाब से, और दूसरा डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है उसकी यूटिलिटी के कारण। तो अब प्राइस हाई, तो सिंपल सा ये फैक्टर ये कहता है कि अगर डिमांड कस्टमर की हाई है और उसे यूटिलिटी मिल रही है उस प्रोडक्ट से, तो प्राइस आप हाई रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिमांड कम है किसी प्रोडक्ट की और यूटिलिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती कस्टमर को, तो उस केस में आपको प्रोडक्ट का प्राइस लो रखना पड़ेगा। फिफ्थ, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट और लीगल रेगुलेशंस पे भी डिपेंड करता है एक प्रोडक्ट का प्राइस। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिस पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ लागू होती हैं और इस वजह से उनके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट्स मैं बताता हूँ, टोबैको, लिकर, ये सारे प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट जो है इनसे टैक्स लेना चाहती है, सबसे पहला उनका मोटिव, लेकिन साथ ही साथ इन्हें प्रमोट नहीं करना चाहती सोसाइटी में, क्योंकि ये एथिकल वैल्यूज़ को एक तरीके से प्रोहिबिट करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट इनमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाती है ताकि इनके प्राइस बढ़ जाएँ, ऐसे प्रोडक्ट जो वो प्रमोट नहीं करना चाहती, जैसे टबैको, लिकर, सिगरेट्स। लेकिन लोग अब देखो गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लगाई, इस वजह से प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो हाई हुआ। ठीक है, वैसे अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस ना लगाती तो प्रोडक्ट का प्राइस इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो गवर्नमेंट की लीगल रेगुलेशंस पे भी डिपेंड करता है कि किसी प्रोडक्ट पे अगर लीगल रेगुलेशंस ज़्यादा हैं तो प्रोडक्ट का प्राइस हाई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को प्रोहिबिट नहीं कर सकती। और अगर किसी प्रोडक्ट पे लीगल रेगुलेशंस कम है, जैसे कंज्यूमर फूड्स, ये सारे जो सिंपल हैं, तो उनका प्राइस इतना ज़्यादा हाई नहीं होता है। सिक्स्थ, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। आप किस तरीके का मार्केटिंग मेथड यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए, उस पर भी डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस हाई होगा या लो। अगर मार्केटिंग मेथड काफ़ी एक्सपेंसिव है, जैसे एडवर्टीज़मेंट, बड़े बड़े स्टार्स से आप एडवर्टीज़मेंट्स करा रहे हो, ठीक है, तो उस केस में आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, क्योंकि जो स्टार है उसकी फ़ी देने में ही आपको बहुत कॉस्ट आ रही है, तो प्रोडक्ट का प्राइस भी अच्छा खासा ही रखना पड़ेगा। अगर आप मार्केटिंग मेथड सिंपल यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसमें नहीं आ रही, तो आप अपने प्राइस को अफोर्डेबल भी रख सकते हो। तो ये ऑल एंड ऑल जो हमारा प्राइस कंपोनेंट था उसमें सिर्फ यही टॉपिक था, पर जैसा हमने प्रॉमिस किया है कि हर कंपोनेंट की एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो इस वजह से इसको प्राइस पे ही हम लिमिटेड रख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो होप करता हूँ वीडियो आपको इसमें पसंद आई होगी। तो अगर यूटिलिटी लगती है इस वीडियो के थ्रू भी, आपको समझ आता है, अगर कंटेंट बढ़िया लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर देना, ताकि जितनी भी न्यू अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू द चैनल और वीडियोस वो सारी आ जाएंगी। और हम अभी अपने सिलेबस को पूरा करने वाले हैं 12th बिजनेस स्टडीज़ के, तो उसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर से रिलेटेड भी सीरीज़ लाऊंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जाके, क्योंकि सारे चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। और अपने दोस्तों को बताओ जाके कि इस चैनल पे जो पूरा क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ है, खासकर 2023 और 2024 सेशन वाले बच्चों के लिए, वो पूरा सिलेबस ख़त्म भी हो चुका है और काफ़ी ब्रीफली समझाया जाता है। तो प्लीज़ जल्दी सपोर्ट करो चैनल को। ओके, बाय।